तो शुरू करते हैं। राइट ना, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे थे बना। इंडक्टिव इफेक्ट में अब ग्रुप्स लिखते हैं। सो द ग्रुप विच शो माइनस इफेक्ट, विच शोज माइनस इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, उन ग्रुप्स को लिख रहे हैं कि व्हाट आर द ग्रुप विच विल शो द माइनस इफेक्ट। ग्रुप्स अपन ज्यादा से ज्यादा ही लिख लेते हैं, मैक्सिमम ग्रुप लिख लेते हैं। NR3 मतलब नाइट्रोजन पे 3 एल्काइल ग्रुप हो तो फिर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सल्फर पे 3 एल्काइल ग्रुप हो, ज्यादा ही होगा अगर नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन है, अमोनियम आयन जैसे होता है। फिर NO2 होता है, फिर CN होता है। अब और भी अपन थोड़े से लिख लेते हैं ताकि अपन को पता रहे कि कैसे अपन को बताना है। फिर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेते हैं, COR लिख लेते हैं, फिर अपन FCl BRI लिख लेते हैं, BRI लिख लेते हैं। और फिर अपन इसके बाद OAR लिख लेते हैं। OAR मतलब OPH है, फिनॉक्सी ग्रुप बोलते हैं अपन उसे। OR लिख लेते हैं अपन, OH लिख लेते हैं अपन, और फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH लिख लेते हैं। लास्ट में हाइड्रोजन लिख देता हूं, हाइड्रोजन पे रुक गया। इतना काफी होगा अभी अपने लिए। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन, पहले तो अपन ने ये अज्यूम कर लिया कि देखो जिन पे अगर इससे कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका माइनस इफेक्ट ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू जिन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होंगे तो ज्यादा बेटर है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम तो अपन कहेंगे इसमें तो सर कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें तो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना कार्बन पे नाइट्रोजन, इसका एक तो नाइट्रोजन भी विड्रॉ करेगा और इस पे sp हाइब्रिडाइज्ड भी है। दो चीजें है, कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और नाइट्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, जबकि ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड था। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है sp के कंपैरिजन, इसलिए अपन ने ऐसा लिखा। और थोड़ा सा अपन याद भी रखेंगे कि भाई हमें कैसे माइनस ही बताना है, तो धीरे धीरे अपन को याद होगा। अब ग्रुप विच शो प्लस इफेक्ट, शो प्लस इफेक्ट, तो अपन कहेंगे भाई एक तो ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा। सर आपने रिजॉइन का मैसेज डाला था क्या? हो गया सर आपने रिजॉइन का मैसेज डाला था। अपन ने मतलब ऐसे बताया कि भाई जिसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा अपन ने उसको पहले लिखा हुआ है। डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। O नेगेटिव, CO नेगेटिव, Cr3, R मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, अपन को पता है। CH2, CH2R, CH3 एंड देन आई विल राइट हाइड्रोजन। अभी पता क्या होगा, एक बात को ध्यान रखना, अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज है ना, जैसे अपन ने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखा, अपन ने नेगेटिव चार्ज लिखा, तो फिर अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका हमेशा प्लस इफेक्ट ही होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप है तो उसका प्लस इफेक्ट ही होगा। इफ द एटम हैज नेगेटिव चार्ज, अगर किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है, जैसे O नेगेटिव हो गया, CH2 नेगेटिव हो जाएगा, NH नेगेटिव हो जाएगा, then irrespective of the
electronegativity, they will show plus effect, irrespective of the electronegativity they show plus effect. फिर अपन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वेरी फर्स्ट एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एटम है, इट विल शो प्लस इफेक्ट, वो प्लस इफेक्ट ही शो करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो प्लस इफेक्ट ही शो करेगा। दे विल शो द प्लस इफेक्ट। ठीक है, दे विल शो द प्लस इफेक्ट। अब अपन चेक कर लेते हैं, एक तो अपन से पूछ लेते हैं कि भाई कंपाउंड्स में, जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे हमसे, कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इन मॉलिक्यूल्स। एक तो अपन ऐसे पूछ लेंगे इन गिवन मॉलिक्यूल्स। तो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। मेरे पास ऐसे गिवन है, ये CH2 है। मेरे पास एक ऐसे गिवन है, मेरे पास ऐसे गिवन है। ऐसे लिख लेते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं। आप ये लिख लो, फिर अपन उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आगे और एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट से और क्या क्या पूछ सकते हैं। तो इफेक्ट्स पढ़ने इंडक्टिव इफेक्ट। तो लिखे, मतलब व्हाट विल बी द डायरेक्शन। तो अपन कहेंगे देख, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, क्योंकि ये तो ऐसे होगा ना अपने पास, लिखेंगे तो अपन ऐसे ना इसको स्ट्रक्चर को ऐसे। तो ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये इससे विड्रॉ करेगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर ये इससे विड्रॉ करेगा, इस पे डेल्टा डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस बॉन्ड में इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इससे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। लेकिन अपन क्या कहेंगे, सर इसको लिखना चाहिए, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट कि दिस इज अ ग्रुप अल्कोहल, ये ग्रुप है, अपन को इसका इफेक्ट बताना है। तो अपन कहेंगे फिर तो सर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इसका इफेक्ट ऐसे होगा, इट विल बी माइनस इफेक्ट, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, वो ग्रुप है OH,
तो अपन इसको माइनस इफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ जाएगी। तो इसका माइनस इफेक्ट होगा इस ग्रुप का। इसमें तो अपन कहेंगे देखो, अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो अपन ने लिखा हुआ है, दे विल शो प्लस इफेक्ट। मतलब इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे डबल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसको भी इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये इसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, इसको थोड़ा कम देगा लेकिन इसको भी देगा। सो प्लस इफेक्शन बनेगा। इसमें अगर अपन कहेंगे तो कहेंगे सर इसमें तो चार्ज ही नहीं है और मुझे कोई ग्रुप भी नहीं दिख रहा है, तो अपन कहेंगे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो दिख रही है ना आपको, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन में अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। ये वाला कार्बन एटम जो ज्यादा पाई बॉन्ड से, जो पाई बॉन्ड से अटैच होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इस वाले से। तो इस बॉन्ड में तो बता ही सकता हूं ना मैं कि ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर अपन कहेंगे कि भाई फिर इसका, तो अपन कहेंगे ये कार्बन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो अपन इसको क्या करेंगे, अपन कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव करता है तो अपन उसे कहते हैं माइनस आई। तो ये विनाइलिक ग्रुप है जिसका अपन को माइनस आई बताना है, ऑफ विनाइलिक ग्रुप। तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ये नहीं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपन प्लस बोलते हैं, वरना माइनस ही बोलेंगे। इसमें ये इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा सो दिस विल शो माइनस इफेक्ट, और ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा सो दिस विल शो द माइनस इफेक्ट। तो इससे इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ कर रहा होगा, इससे भी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा। अभी ये दोनों मिलकर इसको इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, ये भी करेगा इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ और ये भी करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। मतलब ये तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, या इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। जो वेरी फर्स्ट एटम इससे अटैच होता है उस पर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपन इसको बताएंगे, फिर इसको बताएंगे, फिर इसको बताएंगे। सेकंड कार्बन एटम पे काफी कम होता है ना, अपन ने डिवाइड किया था ना -10 को, -6, -3, -1। सबसे ज्यादा तो वही होता है जो डायरेक्टली अटैच होता है। तो इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि आपने यहां पर लिखा हुआ है जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो ज्यादा होता है, तो फिर उससे जो कार्बन एटम अटैच होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो हमें डायरेक्शन बताना था, हमने डायरेक्शन बता दिया। अगर मान लो अपन को ऐसे गिवन होता, अपन कहते हैं अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन कहते हैं इस ऑक्सीजन का सिंस नेगेटिव चार्ज है तो इसका प्लस इफेक्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज विल फील लाइक दैट। और अगर मान लो ऐसे होता तो अपन कहते हैं कि देखो इसमें ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और इसमें अगर बताना है तो अपन कहते हैं कि भाई देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इस बॉन्ड में माइनस इफेक्ट होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन है, उससे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो माइनस लिखेंगे, आएगा तो प्लस लिखेंगे। अगर अपने पास ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे ठीक है मेरे पास एक ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है और मेरे पास एक ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है, तो अपन कहेंगे ठीक है इसमें तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड यहां से विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, ये इससे भी विड्रॉ करेगा, इससे भी विड्रॉ करेगा, 1 2 3, ये थर्ड कार्बन एटम आ गया। अब थर्ड कार्बन एटम आ गया तो यहां तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, या नेग्लिजिबल होगा, ये CH3। अब ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो अपन उसमें ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन सिंस इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे हैं सारे के सारे, तो अपन कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन ऐसे ही होगा, क्योंकि हमेशा पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की। और अगर मुझे ऐसे गिवन होता है, मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, अपन कहते हैं यहां पर मान लो हमारे पास फ्लोरीन गिवन है और यहां पर NO2 गिवन है, तो अपन कहते हैं ठीक है वो अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा जैसे इसमें था, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ करने की कोशिश करेगा,
और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ करेगा, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। तो इधर क्या लिखेंगे अपन, तो कहेंगे अपन ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहां से। तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसमें, इलेक्ट्रॉन तो सारे के सारे तो विड्रॉ हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते हैं तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसको E लिख लेते हैं, फिर इसको F लिख लेते हैं, G हो जाएगा, ये H हो जाएगा। मान लो अपने पास ऐसे क्यों होता है, और NO2 होता, तो अपन कहते हैं इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। सारे डायरेक्शन एक ही तरफ आ गए, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो उसकी तरफ। हाँ, तो कहेंगे अपन ये इसको भी देगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये आयनिक बॉन्ड है Mg और Br का, लेकिन कार्बन के साथ क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और अपन ने शिफ्टिंग लिखना है इन द कोवेलेंट बॉन्ड्स। सर बोलो। सर पी वाले को फिर से एक्सप्लेन कर दो ना। ये वाला पी, हाँ। चल देख लेते हैं अपन, हैं? मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, तो ये वाला कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये वाला कार्बन एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके इसलिए क्योंकि इसमें S कैरेक्टर ज्यादा है, 50% S इसका, 50% P होगा। इसमें 1/4 S है क्योंकि एक S है और 3 P है, तो इसका अपना पार्ट तो 25% पार्ट ही होगा बस। इसमें एक S है और एक P है, तो 50% S हो गया। जिसमें S का परसेंटेज ज्यादा होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो अगर कोई ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ऑर्गेनिक कंपाउंड से पुल करेगा, तो अपन उसमें कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, -1। अब आपने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, वहां डबल बॉन्ड लिया था, लेकिन अभी भी ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उससे, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। जो कार्बन sp बाइबटाइज होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। अगर sp है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 से। sp2 बोलो। सर जो ई वाला है उसमें ओ नेगेटिव है ना, ओ पे नेगेटिव चार्ज है ना, सी ई वाला, तो उसमें आई पॉजिटिव होना चाहिए ना। ई वाला, ई नीचे रिंग है और ओ नेगेटिव। अच्छा, इधर वाला, हाँ ये वाला ना यस सर। होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेगेटिव चार्ज लिखा मैंने, वो लिखना भूल गया हाँ मैं। वही। क्योंकि अपन ने डायरेक्शन तो ऐसे बनाया, उसमें उधर की बाहर की तरफ जाता तो बनाते थे। तो अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो एक बिल्कुल सही है, उस पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन को प्लस ही लिखना होगा। अब अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो हमसे। तो एक तो H कौन सा सर H वाले सर आपने किसकी तरफ बनाया, N2 की तरफ की F की तरफ? अपन क्या करेंगे ना, देख अपन ये वाले जो डायरेक्शन होंगे ना, इधर F की तरफ अपन ज्यादा लिखेंगे इधर वाले पार्ट में, बट इधर NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इसका भी माइनस आई है, इसका भी माइनस आई है। तो NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, वो अपन ने लिख रखा है यहाँ पर, और F तो काफी बाद में आता है। तो ऑब्वियसली बात है, अपन कहेंगे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ये कोशिश करेगा कि 1 2 3, तो 1 2 3 कार्बन एटम तक, तो यहां तक तो ये खुद ही पुल करने की कोशिश करेगा, और F भी इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेगा, लेकिन ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 1 होगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 2 होगा, क्योंकि जिसका माइनस जो वेरी फर्स्ट कार्बन एटम होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है हमेशा। यस सर।
सर डी वाला भी वापस एक्सप्लेन करो ना। डी वाला, यस सर। चल ठीक है। अब डी वाले में अपन को गिवन था, डी वाले में अपन ने ऐसे लिखा हुआ था कि भाई डी वाले में अपने पास CH3 है, CH है, F है, CH2 है, CH2 है और NH3 है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा इससे, अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये इससे शेयर करेगा, तो इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, इसमें डेल्टा डबल पॉजिटिव आएगा। लेकिन फ्लोरीन खुद भी माइनस इफेक्ट शो करता है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो ये भी इससे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा, तो ये तो बेचारा सिर्फ इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है बस, और इससे अगर ये इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे तो इससे भी इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेगा। लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से अपन कहेंगे देखो इसका ये वेरी फर्स्ट एटम है, तो इससे ये भी पुल करने की कोशिश करेगा, ये भी पुल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इससे अपन चेक करें ज्यादा कौन पुल करेगा, तो अपन कहेंगे देख इसका माइनस ही ज्यादा होता है, मतलब दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इसका माइनस ही कम होता है, तो दिस इज लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देन दिस। सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, फिर ये होगा, उसके बाद ये होगा। अब अपन ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर इधर तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, तो अपन कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच होता है ना विट्राइल ग्रुप से, उस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ही होता है, चाहे दो तरफ से पॉजिटिव हो रहा हो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है। सेकंड कार्बन एटम हो गया ना ये वाला, और ये भी सेकंड हो गया, इसलिए डिस्टेंस बढ़ने की वजह से वो कम ही रहेगा, राइट? ओके सर। अब सर आप आई वाला समझा सकते हो? कौन सा वाला? आई वाला आई वाला तो इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ये तो प्लस ही दिखाएगा और ये माइनस ही। नीचे है ना, हाँ तो दोनों एक साथ हो। हाँ हो सकता है, उसमें क्या है, हम तो डायरेक्शन पूछ रहे हैं, हमने ये थोड़ी कहा कि किसमें माइनस है किसमें प्लस है। पर ग्रुप अटैच है अलग अलग, तो हम डायरेक्शन अलग अलग बताएंगे। आप इसमें लिख लो ऐसे, मैं यहां ऐसे कर दूं, है ना, अपन को क्या फर्क पड़ेगा, हमने तो ग्रुप का डायरेक्शन पूछे आपसे, दोनों एक साथ हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अब अभी कोई लिखा नहीं है इसको ऐसे, तो इसको हटा लेते हैं। अब एक और लिख देते हैं के वाला कि भाई दोनों हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें नेगेटिव चार्ज की जगह वो नेगेटिव ही लिख लेता हूँ, वैसे तो इसमें लिखा ही हुआ, इसका तो प्लस ही होगा, और फ्लोरीन लिख देता हूँ जिसका माइनस ही होगा। ये मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी में प्लस ही होगा तो उसमें माइनस हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, हमें तो ग्रुप चाहिए ना, कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, हमें तो उससे मतलब था। यस, अब अपन चेक करते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मान लो अपन को ऐसे गिवन है, अपन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेते हैं कुछ, मैं इनको हटा रहा हूं, अपन को मतलब सबको समझ में आ गया कि कैसे अपन को माइनस इफेक्ट देखना होता है, और आप स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा अपन को आइडिया तो रहता ही है ना। तो अपन कहेंगे जैसे अपने पास गिवन है ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, मैंने ऐसे लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखना होता है अपन को पता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेता हूं, और इसको ऐसे लिख लेता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे हमने। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं वो देखेंगे एक बार, है ना।
एक आइडिया देता हूं मैं आपको, फिर उस आइडिया से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो पूरा एक चैप्टर होता है और अपन को उसके प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर आप मुझे बताओगे कि ठीक है सर मैं बताऊंगा। देख मेरे पास अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, ऐसे, ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इन दोनों ऑप्शन में से ये 1 ऑप्शन है या 2 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? जिस पे पाई बॉन्ड तो अपन कहेंगे 1 वाला। सीधी सीधी बात है, जिसमें पाई बॉन्ड होता है, अभी तो बताया आपने कि अगर जिसमें जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होते हैं वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अपन बता सकते थे ना, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड सर। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। मतलब अगर द पोलैरिटी इन दिस बॉन्ड, इस मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी होगी वो डेल्टा पॉजिटिव इस पे आएगा और डेल्टा नेगेटिव इस पे आएगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब सेम एटम भी अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है, बिल्कुल, दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, कि एक ही एटम की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक ही होती है एक एटम की। वही तो डिफरेंस होते हैं उनमें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अपन ने पढ़े हुए, वो डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, जितना ज्यादा ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा उतना ज्यादा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और हाइड्रोजन में अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी, और बॉन्ड में अगर पोलैरिटी बढ़ेगी तो डिसोसिएशन इजी हो जाएगा और प्रोटॉन जल्दी दे देगा ना पानी में। सर आपकी आवाज परफेक्ट, मेरी आवाज कट रही है? यस हाँ, सर। सर। सब लोग यस बोल रहे हैं, सर क्या हुआ? मतलब मेरी आवाज कट रही है क्या? यस हाँ, सर। अरे यार मैंने तो अभी गार्गिल वार्गिल किए थे और मतलब ज्यादा भी है, तो सर ठीक हो करो। भाई अब ठीक है ना? नहीं सर, अभी भी थोड़ी थोड़ी कट नहीं रही सर है। अभी वैसे रुको मैं ठीक करता हूँ, सेम एज सिस्टम। अब आ रही मेरी आवाज ठीक? नो सर। नो सर। तुम लोग जानबूझ के तो नहीं बोल रहे? नहीं सर, कसम से सर नहीं सर। तो वैसे बच्चे नहीं माइक फटता ना वैसे आवाज आ रही है। अभी ठीक आ रही है? सर हमें वैसा मत समझो सर। एक मिनट रुकना है। अब बताओ, अब ठीक आ रही है? हाँ सर। अब ठीक आ यस रही है? सर। हाँ अब ठीक आ रही है, चलो। मुझे मतलब मैंने थोड़ा उसको ना, मतलब कैमरे को हो गया होगा डिस्टर्ब, इसलिए। अच्छा अपन बात कर रहे थे, फिर से बोल देता हूँ मैं। अपन बात कर रहे थे कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, इसलिए अपन ने उस पर डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिखा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था। अब उस इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा ना, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है इस बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ना। अगर इस बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी तो डिसोसिएशन पानी में इजी हो जाएगा। इजी हो जाए। और अगर पानी में डिसोसिएशन इजी हुआ ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो,
तो वो तो इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। अगर वो कम हुआ तो इसमें पोलैरिटी कम हो जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है ना सर, इसमें अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं जो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो इसकी पोलैरिटी बढ़ेगी, पोलैरिटी इंक्रीजेस। और अगर पोलैरिटी बढ़ेगी तो वाटर में इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इज of carboxylic acid is directly proportional to strength of delta positive charge. Directly proportional to strength of delta positive charge. तो बड़ा इजी होगा। अब वहां पर जो मैंने आपको ग्रुप दिए ना, ये भी डेल्टा नेगेटिव है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव है, इस पर डेल्टा नेगेटिव है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव है, इस पर डेल्टा नेगेटिव है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव है। बताओ ज्यादा एसिडिक कौन होगा? मुझे ये चेक करना है कि इन सब में सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसके पास है। बता सकते हो क्या? ए। हम्म, तो अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे देखो सर, हम क्या करेंगे, हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, तो अपन जो पार्ट सेम होता है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं जो डिफरेंस होता है। ठीक है? या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से माइनस इफेक्ट ज्यादा किसका होगा? होगा ना? इससे अगर इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा बाकी के कंपैरिजन में। अगर इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसमें पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ एक ज्यादा होगा। बोलो, किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। किसी को डाउट है? सर बस वो आपने रिलेशन कैसे स्टैब्लिश किया वो नहीं समझा। यहाँ पे आपने बोला ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल है डेल्टा प्लस। बोलो, दूसरा क्वेश्चन दूं? सर आपकी आवाज कम आ रही है शायद। मेरी आवाज कम आ रही है? मतलब पहले से थोड़ा डिफरेंस आ रहा है आवाज में। अभी तो आ ही नहीं रहा। हाँ सर आपको भी आवाज नहीं आ रही शायद। मैंने भी बोला था थोड़ी देर पहले कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल कैसे वो अपने कैसे निकाला उसमें डाउट है, तब ये वाला पार्ट नहीं समझा। समझा। अब तुम्हारी आवाज मुझे आ रही है, मेरी आवाज जरूर तो सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रिवर्ब आ जाते हैं अपन तो। हाँ सर आ गई। सर अभी आ रही है, तब बीच में आ रही थी।
अब मेरी आवाज आ रही है ठीक ठाक? हाँ सर एकदम Yes, परफेक्ट है। अभी आ रही है। अब मेरी आवाज आ रही है? Yes, सर परफेक्ट। Yes, sir. तुम लोग बोल रहे हैं मुझे आवाज नहीं आ रही, पता नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम लोगों को जो पूछना होगा ना, तुम लोग चैट पे पूछ लेना अभी थोड़ी देर के लिए, हैं अपन मतलब ज्यादा टाइम नहीं बोल सर सकते। अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है? हाँ, थोड़ी आवाज तुम्हारी भी मुझे आ रही है, तुम लोग बस जोर से बोलना। वो तो मैंने सुन लिया था, अभी तुमने बोला था कि सर ये कैसे लिखा आपने, वो बता दो, वो मैं बता देता हूँ तुमको। अच्छा देखो, हाँ सर वो एक बार वापस से समझाओ ना हाँ एक please। बार मतलब बता देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेते हैं अपन। पता मैंने क्या बताया कि देखना, अगर ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा ना, तो जितना ज्यादा ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, हाँ सर। और ये जितना ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये इससे विड्रॉ करेगा। अगर Yes, इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा तो फिर पानी में इसमें पोलैरिटी बढ़ जाएगी ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुआ तो इसका डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, अगर इससे इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा इधर शिफ्ट होगा। यस सर। तो इसमें पोलैरिटी बढ़ेगी तो वाटर में जल्दी से डिसोसिएट हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो अपन भी तो यही कह रहे हैं कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब बताओ। हाँ सर समझा। -1, ठीक है। अब तुम लोग अगर समझ गए तो फिर मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ कुछ और। चलो इसमें बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है आपको, तो अपन इसमें बताओ फिर, अगर समझ में आया तो। एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ मुझे। बताओ भाई। so CN वो NC मतलब CN है ना, मतलब साइनेट है ना, और NO2 जो अपने से उल्टा लिखा है वो NO2 है ना। हो गया? सर Na2 सबसे ज्यादा एसिडिक क्या स्ट्रेंथ? सबसे डी ज्यादा- वाला। हाँ बिल्कुल ठीक है, आंसर भी आया था सर डी के बाद मोस्ट एसिडिक बी आएगा, और सर ए और सी के बीच हाँ मतलब बिल्कुल ठीक है बेटा, अपन लिखेंगे माइनस है, इफेक्ट अपन को बताना है। माइनस इफेक्ट में NO2 सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद CN होता है, उसके बाद F होता है, और उसके बाद CH3OR आपने लिखा था OR होता है, बिल्कुल ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे ज्यादा अपने लिए आंसर हो गया, आंसर हो जाएगा अपने लिए डी सबसे ज्यादा है, फिर बी है, फिर सी है, और फिर ए है। सबको समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर।
ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पास मतलब अब अगर ऐसे गिवन है तो क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल। एक मुझे ऐसे गिवन है, इसमें बताओ ABC लिखा हुआ है मैंने, अब ये तो एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट होता है, वो अपन ने पढ़ा हुआ। इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है ये बताओ, तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है वो बताओ। तो अपन कहेंगे सर इसका तो प्लस इफेक्ट होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम करेगा, और इसमें बड़ा एल्काइल ग्रुप है तो और ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और दोनों मिलके इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, इसमें तो ये प्लस आई वाले ग्रुप है, इसका प्लस इफेक्ट ज्यादा होता है इससे। सो प्लस इफेक्ट ऑफ larger the alkyl group more is the plus effect। C2H5 का ज्यादा होता है CH3 से, CH3 का ज्यादा होता है, H का तो ना प्लस ही होता है ना माइनस ही होता है। तो आंसर अपने पास आ जाएगा C, A और फिर B, ये अपना आंसर आ जाएगा। मेरे पास एक ऐसे ग्रुप है, तुमको बताना है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। What is the order of acidic strength? इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो अपन सबसे ज्यादा एसिडिक बताएंगे ए वाले को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पास है इसके, ये विड्रॉ तो करेगा लेकिन ये सबसे ज्यादा पास है इसके, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बनाएगा, लेकिन इन दोनों में डिस्टेंस एक जैसा है तो फिर सी को ज्यादा होना चाहिए, वो डिस्टेंस पे मैटर करेगा। मतलब डिस्टेंस पे इतना ज्यादा मैटर करेगा कि चलो एक और ऐड कर देता हूं मैं, अभी रुकना। अगर मेरे पास ऐसे है और यहां पर मैं 2 लगा देता हूं, तो भी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे, क्योंकि यहां पर 2 Cl हो गए ना, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर 2 Cl हो गए लेकिन इसका डिस्टेंस ज्यादा है, बीच में एक और CH2 आ गया, तो अगर इसमें 2 Cl है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो विल से दैट कि भाई ये भी विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, ये भी विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन। अगर ज्यादा अमाउंट में होता है तो ज्यादा माइनस इफेक्ट होता है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो ज्यादा माइनस इफेक्ट है, बस वो रेंज में होना चाहिए। इसको अपन पूरा ही ग्रुप जैसे मान लेंगे, ऐसे इस ग्रुप का माइनस आई ज्यादा होगा या इस ग्रुप का माइनस आई ज्यादा होगा, इस ग्रुप का माइनस आई ज्यादा होगा या उस ग्रुप का माइनस आई ज्यादा होगा, वो देखना होता है।
क्योंकि यहां पर अपने पास ये माइनस इफेक्ट शो करेगा, राइट। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा तो ए होगा, उसके बाद सी होगा और उसके बाद बी होगा, इन तीनों में। लेकिन अगर इसको डिसाइड करना है तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हमें बस ये चेक करना होता है कि इसका कार्बन ये है ऐसे और इसमें कार्बन ये है ऐसे, फिर अपन ऐसे चेक करना शुरू करते हैं। तो माइनस आई इसका ज्यादा होगा या माइनस आई इसका ज्यादा होगा, वो चेक करना पड़ेगा। किसका ज्यादा होना चाहिए? तो Cl2 का ज्यादा होगा यार। नहीं, डिस्टेंस कहाँ है कम? डिस्टेंस कम नहीं है। तो Cl2 दूर है ना, तो कितने भी हो फिर भी उससे कम ही होगा। नहीं नहीं, अच्छा देखना, मैंने क्या किया, तुम ऐसे देख रहे हो, मैं ऐसे देख रहा हूं, तुम इसको ऐसे देख रहे हो, मैं ऐसे देख रहा हूं, इसलिए तो मैंने ऐसे लिख के बताया। अच्छा बताओ, माइनस आई इफेक्ट एफ का ज्यादा होगा या CHCl2 का ज्यादा होगा? इन दोनों में से डिसाइड करना है किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। मैं इसको भी 1 2 ले रहा हूं, तुम इसको भी 1 2 ले रहे हो। अब 2 से मेरे पास F अटैच्ड है और 2 से मेरे पास 2 Cl के साथ CHCl2 है। 2 Cl होगा तो माइनस इफेक्ट ज्यादा ही होगा, इसका ज्यादा ही होगा उससे। अब वो मैंने इसलिए नहीं लिखा था डी उसमें, क्योंकि मैं कोई पंगा नहीं लेना चाहता था, मैं कोई मतलब वो नहीं करना चाहता, राइट। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ज्यादा ही एसिडिक होगा, बस डिस्टेंस का ध्यान रखना। 2 से ये अटैच्ड है और 2 से ये भी अटैच्ड है। अब अगर अपन मान लो इसके बाद एक और ले लें CH2, वहां Cl अटैच करें, तब बहुत दूर होगा। अपन ने इन दोनों को चेक करना है। अगर ये एक और CH2 होता और उससे CHCl2 अटैच्ड होता तब अपन उसे दूर बोलते हैं, वरना अपन इसको तो CHCl2 का माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा या F का, सिर्फ एक F और या 2 Cl, किसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा? 2 Cl का। तो अब तो अपन को डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब पहले तो ये ले लेंगे अपन। वैसे अपन इसको हटा ही देते हैं, अपन इसको लिखो ही मत, क्योंकि जब थोड़ा और केमिस्ट्री सीखेंगे ना उसके बाद पढ़ोगे तो और मजा आएगा, क्योंकि कुछ और फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अपन इन तीनों में ही चेक कर लेते हैं। ए अपन को पता है, उसके बाद सी था, उसके बाद बी था, मत करो उसको। मतलब ऐसा कोई भी काम ना, क्योंकि इसके बाद अपन को और भी फैक्टर्स हैं जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे, जिनसे एसिडिक स्ट्रेंथ अपन और इजीली चेक कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको यहाँ स्टॉप भी करने वाला था, मैं तो 2 ही एग्जांपल लेके खत्म करूं, क्योंकि और दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिससे अपन एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, एक और एप्लीकेशन ले लेते हैं अपन। कैलकुलेट द मैक्सिमम पोलर अल्फा CH बॉन्ड। मेरे पास कंपाउंड गिवन है ऐसे CH3 CH2 Cl, CH2 CH2 CH3 CH2 OCH3, इसको OCH3 की जगह OH लिखता हूं। आपने लिखा लेकिन अल्फा CH बॉन्ड है, दिस इज अल्फा। अल्फा वो होता है जिससे ग्रुप अटैच्ड होता है, उसको अपन अल्फा कहते हैं। CH3 CH2 NO2 और D है मेरे पास CH3 CH2 CHO, ऐसे लिख देता हूं। आपको अल्फा CH बॉन्ड का ही पोलैरिटी बताना है। अब मैं एक बार तुमको आइडिया दे देता हूं, क्योंकि हर एक पार्ट में ना आपको एक आइडिया चाहिए कि सर मतलब ये तो बताओ कि मैं सोचना कैसे है, मुझे मैं पूछ क्या रहा हूं। कई बार ऐसे भी होता ना, मुझे समझ में तो आए कि आप पूछना क्या चाहते हो। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है
तो मैं एक CH बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन एटम है, तो इसके जो CH बॉन्ड होंगे वो अल्फा CH बॉन्ड है। ये कार्बन एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ना, ये उतना ही ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, और जितना ज्यादा ये कार्बन एटम इस हाइड्रोजन से अपनी तरफ पुल करेगा ना वो इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज्यादा पोलैरिटी होगी उसमें, मतलब पोलर होगा। अल्टीमेटली मुझे ये चेक करना है कि कौन सा अल्फा कार्बन एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो अपने हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ, तो उसके CH बॉन्ड ज्यादा पोलर होंगे। अब बोलो सबसे ज्यादा पोलर CH बॉन्ड, ठीक है। मतलब अपन कहेंगे कि भाई ऑब्वियसली बात है सर, इसका मतलब है मुझे ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट किसका है। जिसका सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट होगा उसका ये वाला कार्बन एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो अपने लिए आंसर हो गया। तो अपन कहेंगे भाई आपने बता ही रखा है माइनस इफेक्ट, है ना, माइनस इफेक्ट ऑफ, ये तो आपने बोल ही रखा है कि NO2 का ज्यादा होगा किससे, CHO से, ज्यादा होगा Cl से, ज्यादा होगा OH से। तो ठीक है, फिर तो आप सभी के लिए पूछ लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अभी मेरा आंसर ये था, है ना, अभी के लिए अपना आंसर ये हो जाएगा। मतलब मुझे छोटे छोटे कुछ इफेक्ट्स हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट से अपन को पढ़ने होते हैं, तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो अल्टीमेटली अपन ने ये देखा यार, बॉन्ड में की पोलैरिटी अगर चेक करनी है तो अपन इंडक्टिव इफेक्ट से चेक कर सकते हैं, वो द प्रेजेंस ऑफ पोलैरिटी इन द बॉन्ड्स, वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। मीजोमेरिक M से डिनोट करता है, या फिर रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है ना, रेजोनेंस को R इफेक्ट भी बोलते हैं। अब एक मिनट है, अपन ऐसे कर लें, मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट की बात करना है अपन को। तो अब अपन को एक बात अच्छे से पता है, जो अपन ने पहले पढ़ रखा है, रेजोनेंस फिनोमेना आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा, ठीक है, ये वाला रेजोनेंस फिनोमेना आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा। तो वहां पर क्या पढ़ा, तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि अपन ने पढ़ा कि जब अपन किसी एक स्ट्रक्चर से किसी मॉलिक्यूल के सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बता पाते हैं, तो फिर अपन एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिखते हैं टू एक्सप्लेन द मैक्सिमम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। Those structures are called resonating structure. Those structures are called resonating structure, and the phenomena of writing those structures is called resonance. So resonance is a phenomena of writing more than one structure. वो अपन ने पढ़ा। और रेजोनेंस फिनोमेना में कभी एटम के पोजीशन चेंज नहीं होते, रेजोनेंस फिनोमेना में कभी भी एटम के पोजीशन चेंज नहीं होते, वो भी अपन ने पहले पढ़ा। सो अपन ने क्लियरली पढ़ा कि भाई रेजोनेंस फिनोमेना में कभी भी एटम के पोजीशन चेंज नहीं होंगे, सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन चेंज नहीं होंगे, ये भी अपन को पता है कि कभी भी एटम के पोजीशन चेंज नहीं होते, सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन चेंज नहीं होते, जितने चार्ज हैं उतने ही चार्ज रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे, वो अपन ने पढ़ रखा है। और अपन ने पढ़ा हुआ है कि जो पहले जो पढ़ा हुआ है अपन ने कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कभी आइसोलेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड को आइसोलेट कर सकते हैं, एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज रियल स्ट्रक्चर। बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर हैं, ऐसे होते होंगे, उनको अपन कभी आइसोलेट नहीं कर सकते, वो अपन कभी आइसोलेट नहीं कर सकते, वैसे होते होंगे, वी नो दैट, वी कैन राइट लाइक दैट, अपन ऐसे बता सकते हैं कि ऐसा होता होगा। और resonance energy is the energy difference between the resonance hybrid and the most stable resonating structure. It's called resonance energy. Resonance energy is the energy liberated due to the extra mixing of orbital which are present in the same plane. वो अपन ने पढ़ा। यहां पर अपन
आपको अब रेजोनेंस पार्ट को काफी और डिटेल में पढ़ना है। उसमें से कोई पार्ट ऐसा है जो अपन ने नहीं पढ़ा, अपन ने सारा कुछ पढ़ा जो मैंने आपको बोला। यहां पर मैं कहूंगा कि भाई आपने पहले मैं कुछ आपको कंडीशंस बताऊंगा। व्हाट आर द कंडीशन वी हैव टू फॉलो सो दैट कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस फिनोमेना होगा, वो कंडीशन चेक कर लेते हैं अपन। ऐसे कौन से कंडीशन है जिसकी वजह से मैं बता सकता हूं कि वो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। सो कंडीशंस, ये कंडीशन अपन को चेक करना होता है तो अपन बता दें कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। वेरी फर्स्ट कंडीशन, ऑल एटम्स involved in resonance phenomena. In resonance phenomena, all atoms involved in resonance phenomena, in a resonance phenomena must be sp2 hybridized। मतलब वो sp3 hybridization नहीं आना चाहिए बीच में कहीं। Sometimes sp hybridized, मतलब मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर और नियरली प्लेनर, क्योंकि sp2 होगा तो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। मींस मॉलिक्यूल must have planar system। sp2 hybridized का मतलब होता है प्लेनरिटी। वो ट्रायंगुलर प्लेनर होते हैं, मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्लेनर सिस्टम। या अपन उसे प्लेनरिटी भी बोल सकते हैं। अब sp2 hybridized लिखा है, sp तो प्लेनर तो होंगे। दूसरा, जब अपन रेजोनेंस फिनोमेना शो करेंगे ना तो कभी किसी एटम का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। ऑक्टेट ऑफ एटम must not be expanded। in resonance phenomena मतलब अपन ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं करने वाले, राइट। स्पेशली फॉर ऑक्सीजन एटम एंड नाइट्रोजन एटम, वो तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास तो डी ऑर्बिटल भी नहीं होते, सो वो तो कभी भी नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरा, the molecule must have one of the conjugation in, right now, one of the conjugation, that is conjugated system। conjugated system बोलते हैं फिर से कि कोई एक conjugated system तो होना ही चाहिए। conjugated system या तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में होगा, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, या फिर अपन डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज होगा। डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड का मतलब है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। एक बात का अपन स्पेशली ध्यान रखेंगे, जब भी अपन डबल बॉन्ड की बात करें तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाए इससे, तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। आपने लिखा था ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तो सारे के सारे sp2 हैं ना। बट अगर अपन ऐसे लिखेंगे, बट C डबल बॉन्ड C और C और फिर C डबल बॉन्ड C इज नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। Why?
आपने कहा ना ये sp3 आ गया। अगर कभी भी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में कोई sp3 एटम आए तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब देयर इज नो रेजोनेंस फिनोमेना। बीच में कभी भी sp3 एटम नहीं आना चाहिए, sp2 ही होना चाहिए। समटाइम sp भी आ सकता है, चलेगा, लेकिन sp3 कभी नहीं हो सकता। किसी भी टाइप के रेजोनेंस फिनोमेना में अगर बीच में sp2 आया, sp3 आया, तो वो कॉन्जुगेटेड नहीं होगा। दिस कैन नॉट शो रेजोनेंस फिनोमेना। डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज मतलब we'll say that there must not be any sp3 carbon atom between the carbon holding the double bond and the positive charge। मतलब ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, देयर इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसको भी अपन कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसको भी आप कॉन्जुगेशन बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी कॉन्जुगेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देयर मस्ट बी नॉट बी एनी, बट अगर ऐसे गिवन है कि भाई CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, और फिर CH2 हो गया अपने, और फिर CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेटेड नहीं होगा। व्हाई इज सो? बीच में sp3 क्यों आया? sp3 नहीं आना चाहिए, इज नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं होगा, इट इज नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब जैसे डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पॉजिटिव चार्ज लिखा वैसे आप नेगेटिव चार्ज भी लिख लो। CH2 डबल बॉन्ड CH और इसमें नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। दिस इज कॉन्जुगेशन, दिस कैन बी कॉन्जुगेशन, इसको भी अपन कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं, बट बीच में sp3 नहीं आना चाहिए। sp3 आया और मना कर देंगे कि भाई वहां पर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, बट दिस इज नॉट अ कॉन्जुगेशन। CH2 double bond CH, CH2, this is sp3, and this will be CH2 a negative charge, is not a conjugated system। conjugated system, वो conjugated system नहीं। तो we can take another example, और फिर अपन एक साथ मतलब काफी सारे इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन भी अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। डी की बात करते हैं अपन, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी लिख सकते हैं अपन ऐसे, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सो वी कैन राइट लाइक दिस, मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो दे आर इन कॉन्जुगेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। Sir, बोलो। sir, can you wind up quite early? किसमें? चैट में लिख दे यार। लिख लो आप, फिर अपन चेक करते हैं। थोड़ा जल्दी छोड़ना है, कहीं जाना है क्या? नहीं sir, चलो संडे को कोई बात नहीं। तो फिर सर अपन एक एक्चुअली काम सुबह करते हैं। 8 बजे से क्लास चल रहा है और हाँ, sir. शाम को भी मैथ्स का है सर। अच्छा ठीक है, बीच में break नहीं मिला। अपन यही रुक जाते हैं और मीजोमेरिक से नेक्स्ट टाइम फिर शुरू करें, ओके सर। ठीक है ना? चल रुक जाते हैं, संडे वैसे मेरी भी बहुत सुबह से क्लास हो रही है, 8 बजे से मैं भी क्लास ले रहा हूँ।
सर वैसे भी कम टाइम ही बचा है। चलो रुक जाते हैं।